नमस्ते गुरु जी। जय गुरु जी महाराज। जय गुरु जी साथ संगत जी। शुक्राना गुरु जी महाराज मल्टीलिंगुअल पॉडकास्ट टीम आपका स्वागत करती है। आज गुरु जी महाराज की ब्लड संगत डॉक्टर चंद्रकांत पांडव अंकल जी उपस्थित हैं, जो कि एक विषय पर चर्चा के लिए आए हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर पांडव अंकल। जय गुरु जी। जय गुरु जी। अंकल अभी मंत्र जाप चलाएंगे, उसके बाद में हम बात करेंगे। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। जय गुरु जी अंकल। जय गुरु जी महाराज। अंकल आज हम चर्चा करेंगे पावर ऑफ ओम एंड मंत्र जाप। ठीक है। Om is sonic representation of the divine. How do we see a union of all divinity in this sharid sound? सबसे पहले मैं गुरु जी महाराज को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि मुझे इस विषय के ऊपर बोलने के लिए मौका दिया। मल्टीलिंगुअल जो आप इतने मेहनत से चला रहे हैं, गुरु जी महाराज की मेहर है। उनके विचार आचार की सिखों ने पढ़ाई सब जगह पहुंच रही है दुनिया में। आपने मैं जो सवाल पूछा है, इसका एक ही एग्जीक्यूटिव समरी जो कहते हैं वो है ओम इक्वल टू गुरु जी इक्वल टू लॉर्ड शिवा। ओम इक्वल टू गुरु जी इक्वल टू लॉर्ड शिवा। अब आपके सवाल का मैं विस्तारित जवाब देता हूँ। वो ऐसा है, मैंने कुछ नोट्स निकाले हैं। हमारा आपका कहना है कि द क्वेश्चन पोज दैट ओम रिप्रेजेंट्स द सोनिक embodiment of the divine and asks how all aspects of divinity are united in this sacred sound. तो सारी जो कहानी है वो सेक्रेट साउंड की बात चल रही है, वो ओम की चल रही है। Om is often described as the pranav mantra, meaning that the mantra that encompasses all sounds and vibrations. Pranav mantra एक महत्वपूर्ण शब्द याद रखिए। In Hindu philosophy, the three syllables A U M symbolizes the triadic nature of the existence of creation, preservation, and destruction respectively. I'll repeat. AUM
symbolizes the existence of creation, preservation, and destruction, respectively. In the Mandukya Upanishad, a key text in Advaita Vedanta, elaborates on Om as the ultimate reality. Om is the ultimate reality, representing both the manifest and unmanifest aspects of Brahman. So Brahman has two dimensions, one that is manifest, which you can see, one that is unmanifest. Om represents both these dimensions. Across various spiritual traditions, Hinduism to Buddhism and beyond, Om is derived as the primordial sound from which the entire universe emanates. So Om is the beginning of the entire universe, whether in Hinduism or Buddhism. Scientifically, studies have shown that chanting Om can stimulate the vagus nerve, which plays a vital role in the sympathetic parasympathetic system of the body, leading to relaxation and sense of feeling. So when you say Om, you get a feeling of relaxation and sense of well-being. Furthermore, the resonance of Om has been observed in activate specific areas of the brain associated with attention and self-awareness. These two areas also represent Om, facilitating a deeper connection to the divine within oneself and the cosmos. So in short, इसकी कहानी है कि Om is the universe, and there is a connection between Om and us. And that's what the whole story is. And I mentioned that at the beginning, Om equal to Guruji equal to Lord Shiva, uncle. जी अंकल, बहुत ही शॉर्ट में आपने अच्छा विस्तार से बता दिया, शॉर्ट एंड स्पेसिफिक. थैंक्स अंकल. ये ओम एज मेंशन्ड इन वेदास एंड एक ओंकार मेंशन्ड इन द गुरुबानी सिग्निफाई व्हाट आर टू द फॉलोअर्स द संगत. आपने हमेशा की तरह जो सवाल किए हैं बड़े विचार पूर्वक किए हैं, तो इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ कि मुझे समझ में नहीं आता कि दिन में 24 घंटे है, आप उसको 48 घंटे बना देते हैं. जिस तरह से आप वेरियस एक्टिविटीज में आप इन्वॉल्व है, इसके लिए तो मेरी टीम थी. मेरे आपने जो सवाल पूछे थे, मेरे एक टीम वाज वर्किंग. ऋषि फ्रॉम पुणे, फ्रॉम दिल्ली, फ्रॉम ऑक्सफोर्ड, फ्रॉम हार्वर्ड, सारे लोग इकट्ठा आए थे. तो significance of Om in Vedas and Gurbani. The premise is that the question explores the significance of Om in the Vedas and Ek Onkar in Gurbani. See, there is a basically सारे ग्रंथ की वो शुरुआत तो एक ही है, और a period of time it has got divided. So whether it's in Vedas or Ek Onkar in Gurbani, particularly in relation to the impact on the following of Sangat of these respective traditions. रिस्पेक्टिव ट्रेडिशन हो, उसके अपने अपनी संगत है, उसका जो इम्पैक्ट है इसके बारे में मैं बताना चाहता हूँ. The Vedas, Rigved, Yajurved, Atharved, Samved, they are the ancient scriptures of Hinduism. Certain references to Om or the cosmic sound symbolizing the ultimate reality. Ek Onkar, the opening phrase of sixth scripture, Guru Granth Sahib, encapsulates the monolithic essence of Sikhism, emphasizing that there is oneness of the divine. सारे विचार, सारे आचार, सारे सोच आपको एक ही जगह ले जाएगी. एकम सत्य, एकम सत्यम बहुधा विपरीता. Only one truth and there are many ways to reach that truth. जैसे हमने ओम और ओंकार में बताया है. Both Om and Onkar serve as a powerful focal point for meditation and therefore uniting practitioners with the divine essence. In Hinduism, chanting of Om is believed to awaken the spiritual consciousness and invoke blessings from the divine, while in Sikhism, reciting Ek Onkar instills a sense of unity and humility before the one creator. I repeat, in Sikhism,
reciting Ek Onkar instills a sense of unity and humility before the one creator. Scientifically, the repetitive chanting of Om or Ek Onkar has been shown to influence a state of focused attention and heightened awareness. Attention, awareness are two important things to understand, and this promotes emotional balance and mental clarity among the practitioners. Moreover, the rhythmic repetition of these sacred sounds may entrench waves patterns, leading to states of deep meditation and spiritual transcendence. So when you want to go into state of deep meditation and transcendence, this is the way you reach this destination. Uncle. जी अंकल, गुड, ग्रेट। अंकल जो आपने कहा ना कि आप लगे रहते हैं, अंकल ये पूरी टीम है, मल्टीलिंगुअल टीम, जो सेवादार हैं वो ये सब काम करते हैं, हम तो नाम मात्र के ही हैं बस। महाराज की बहुत कृपा है सब टीम के ऊपर, और वो कृपा आगे भी बनी रहेगी अंकल। मेरे ख्याल से, मेरे बड़े नम्रता से कहता हूँ, टीम है, लेकिन टीम को, कैप्टन को भी हम प्रणाम करते हैं, टीम कैप्टन को। कैप्टन अंकल गुरुजी महाराज है बस। अंकल नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेवरल सेक्ट्स मेंशन धूर की वाणी, अनहद नाद etc. to indicate the sound from the Almighty. How all these differ from Om? The premises that you are asking will examine your question. How Om differs from other divine sounds such as Dur ki Bani and Anhat Naad in various spiritual traditions. That is the question you are asking me. Dur ki Bani and Anhat Naad are concepts found in Sikh and Hindu mysticism, respectively, referring to the divine sound, current or celestial music emanating from the realm of Almighty. The message is that everything begins from the Almighty, everything begins from the universe. While Om represents the cosmic vibration encompassing creation, preservation, dissolution, while Dur ki Bani and Anhad now signify the transcendental sounds beyond the manifested universe. Dur ki Bani is described in Sikh tradition as the divine melody. It is the divine melody that resonates throughout creation, guiding Sikhness on the path of spiritual realization and union with the divine. इसमें सबसे जरूरी है, it is the question of spiritual realization, and once you get that, then you become unity with the divine. Anat, as mentioned in Hindu scriptures like the Yoga Sutras of Patanjali, refers to the unstruck sound arising from the eternal vibration of consciousness, symbolizing the divine essence pervading all existence. तो कहने का मतलब है, ये सारी चीजें हम देखिए अकेले, there is only one thing, but we are seeing it in different forms. Scientifically, these divine signs are believed to resonate with natural frequencies of the universe, potentially influencing consciousness and facilitating spiritual experiences, much like the effect of binaural beats or brainwave synchronization. Uncle. जी अंकल, अंकल ये जो मूल मंत्र है, मूल मंत्र as recited by Sangat today contains Om Shabd twice. Through मूल mantra, are we connecting to Guruji, Lord Shiva, or the Almighty Parampita? आपने जो सवाल पूछा है उसका जवाब एक ही है, they are all are one, सब एक ही है। हम उनको अलग अलग नाम से जानते हैं, but they are one. तो अंकल आपने जो कहा है मूल मंत्र कनेक्टिंग विद द गुरुजी और लॉर्ड शिवा, मैंने शुरू में यही बताया है, ओम इक्वल टू गुरुजी इक्वल टू लॉर्ड शिवा, दे आर ऑल इंटरकनेक्टेड। इसमें एक बात है, मूल मंत्र is the foundation creed of Sikhism. It encompasses the complete
complete principle of faith and senses as a mantra for meditation and spiritual contemplation. जी The repetition of Om in the Mool Mantra underscores the universal significance as the primordial sound symbolizing the divine essence. Om Namah Shivaya, Shivji Sadasai. Om Namah Shivaya, Guruji Sadasai. Sikh tradition emphasizes the oneness of all existence and the unity of divine consciousness, translating individual identities and forms. So it cut across all the living, non-living things. In fact, there is nothing like non-living. So, sabhi mein jaan hai. I have plants in my rooms, they have a jaan. I have statues of Lord Buddha, they have a jaan. I have this laptop, this also has a life. That is the broadest aspect of Hinduism or Sikhism. Though the Mool Mantra practitioners seek to align their consciousness with the divine knowledge of the Guru, fostering spiritual growth and inner transformation. Scientifically, chanting the Mool Mantra with the repetition of Om has been shown to induce a state of profound meditation, facilitating a deep sense of connection with the divine presence within and sound itself. The meditative practice may lead to an expansion of awareness, enabling practitioners to experience the unity of all the creation and the eternal presence of the divine. अंकल, इसके बारे में मैं कोविड-19 में जो एक में अनुभव हुआ जी उसके बारे में 2 मिनट में बता दूंगा। जी अंकल हमारे एक सेवादार अंकल है, मनी अंकल. He was admitted in Faridabad. His oxygen saturation level was 62%. ओह 62%. वेरी लो तो आंटी आई कि गुरुजी महाराज ने, मैंने बताया था, 3 आदेश दिए इस जन्म में. संगत बढ़ाओ, ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय. जब भी चाहे इस समय मिले इसका उच्चार करो, चिंतन करो, मनन करो. और दूसरी बताए, डॉक्टर दूसरी एम्स में डॉक्टर हो तो सारी संगत का तुम ख्याल करो, उनको समय दो, सहारा दो, साथ दो. तो आंटी मेरे घर में आई तो स्मिता आंटी और हम तीनों ऑफिस में गए. गुरुजी महाराज के फोटो के सामने खड़े होके हमने हाथ जोड़े. महाराज, करने वाले तो आप सब कुछ ही है. हमारी तीनों के आंखों में से आंसू आ रहे थे. हम सिर्फ मंत्र जाप कर रहे थे. ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम ओम नमः नमः शिवाय गुरु. Behold, 1 हफ्ते के बाद इनको फरीदाबाद से छुट्टी मिली और वो घर आए. तो ये है पावर ऑफ ओम. अंकल हाउ मच वाज द ऑक्सीजन लेवल when he was no, when he was discharged? That time it was 86. This is the in my own experience. If I have time, I'll give my own experience. I was to go to Italy for a meeting, and 2 days back I developed an abscess of my thumb. It is very painful. So I underwent surgery. So the surgeons were my students only. They said, Dr. Sahab, आपको कौन सा anesthesia देना चाहिए? लोकल दो या जनरल दो? मैं बोला, आप मेरे विद्यार्थी है, लेकिन इस समय मैं आपका विद्यार्थी हूँ. I am a patient, you decide. So they made me lie on the theater. मैं उसको सो गया. उसके बाद मैंने मंत्र जाप शुरू किया मन में. 20 मिनट के बाद मेरे स्टूडेंट्स ने बताया कि डॉक्टर साहब आपका ऑपरेशन हुआ और खुशी की बात है, ना हमने जनरल एनेस्थीसिया दिया, ना हमने लोकल एनेस्थीसिया दिया. तो आप क्या कर रहे थे? आप कुछ तो बोल रहे थे. मैंने बोला, मैं सिर्फ मंत्र जाप कर रहा था. ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय. That is the power of this बीज मंत्र. और ओम के बारे में जितना कहे उतना कम है. ओम इनका एंटायर यूनिवर्स से शुरुआत होती है. इट इज ऑल्सो द पल्स ऑफ द कॉस्मोस. पल्स ऑफ द कॉस्मोस ये ओम है. तो आपने अच्छा मौका दिया अंकल जी. विषय वैसे मुश्किल था. महाराज, हम सब महाराज की संगत है तो हमारे लिए कोई मुश्किल नहीं है.
नहीं अगर हम ऐसे आराम से सोचे तो सब आसान हो जाता है। जोत से जोत जलाओ, सारी जोत एक जगह से आके हमने आखिर में देखा तो हमें सिर्फ ओम दिखाई दिया। जी अंकल, अंकल वी हैड ए वेरी इम्पैक्टफुल डिस्कशन टुडे। ओम और मंत्र जाप का इम्पैक्ट और पावर आपने बताया, बहुत बहुत शुक्रिया। गुरु जी महाराज की मेहर हम सब पर बनी रहे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी।